नाम है। और अभी मैं न्यूज देख रहा था जी पंजाब में, जी ईवीएम को लोग फूंक रहे थे, रावण के पुतले की जगह ईवीएम को लोग फूंक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईवीएम के माध्यम से ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, दूसरों को छोड़ो। जी तो आप कहेंगे कि साहब मैंने क्या कर दिया है, मैंने कैसे लोकतंत्र की हत्या की है? जी नहीं, आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछिए ना कि साहब आप सीधे सीधे बिना खाली पीली मुझे मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। जी नहीं, आरोप नहीं, मैं समझ रहा हूँ बात को। हर देखो मैं व्यक्ति ये इस चीज कह की रहा जिम्मेदार हूँ, है। देखो देखो मैं हर एक व्यक्ति बात, जिम्मेदार है, राइट, मैं मानता हूँ इस बात को। मैं ये कह रहा हूँ, उल्टी बात कह रहा हूँ मैं, हम्म, कि यदि मैथिली शरण गुप्त आपको एक ऐसा मॉडल दे रहे हैं जिसमें आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, जी जिसमें आपको जो है कोई जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं देना है, किसी का पुतला नहीं जलाना है, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना है, किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ना कोई पिटीशन लगाना है, ना पीआईआर लगाना है, ना जंतर मंतर पे धरना देना है। जी इतना ही नहीं, मैथिली शरण गुप्त तो आपकी सोच भी नहीं बदल रहे हैं। हाँ, चिंतन नहीं बदल रहे हैं, कार्रवाई नहीं बदल रहे हैं, और बिना कुछ किए यदि आपको जी महापरिवर्तित भारत मिल सकता है सिर्फ अपने लोगों को जोड़ने से और उन्हें शपथ दिलाकर और संकल्प दिलाकर, यदि हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, तो जितनी भी गड़बड़ियों के लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं अपने इनएक्शन के कारण। सर, एक सवाल करूं आपसे, जरूर अगर करिए, इजाजत हो तो? जरूर करिए। मैं आपको हम ये 5 मिनट हम बाद फोन लगाता हूं, फिर आपकी बात सुनता हूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? चलिए, जय हिंद।